फैकल्टी मेंबर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा थोड़ा सा जंबल हो गया है। क्या बोलते हैं कि कहाँ से इल्तिजा कीजिए हुजूर, बड़ी मुश्किल है। कहानी 100 साल की है और मजमा रात भर का। तो इस रात भर के मजमे में हमें 75 साल में क्या किया है और हमको 25 साल में क्या करना है, इस बात को निपटाना है। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूँगा इन छात्रों को जिन्होंने विद द हेल्प ऑफ फैकल्टी मेंबर्स बहुत ही अच्छा काम किया है कि फ्यू पेपर्स रियली अप्रिशिएटिंग, क्योंकि रिसर्च ये एक क्लासिकल राग के जैसा होता है। भजन सुना है आप लोगों ने? भजन तो जिसको सारे सुर पता होते हैं ना, वो उसको एंजॉय करता है। आपको अगर किसी भजन के जगह पर ले जाके छोड़ दे, ऐसा बोल दिया तो आप बोले अरे क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जिसको उसके सारे सुरों का परिचय है, उसके 4 घंटे 10 घंटे 25 घंटे वहाँ पर कैसे गुजर जाएंगे उसको पता नहीं चलता है। रिसर्च का भी सेम ऐसे ही है। अगर आप लोगों को रिसर्च के सुर समझ में आ गए तो समझ लो आप रिसर्च करने में कितने घंटे बीत जाएंगे ये आपको समझ में नहीं आएगा। रियली नूर अफशा और इशरत असीन का जो पेपर था, अदीब और हिना का पेपर था, then Ehsan and Farooq and literally this Mohammad sir, they have given some insight as a student बोल के जो काम करना चाहिए था उन्होंने वही किया। ये मेरे अप्रिशिएटिंग थॉट्स है उनके बारे में। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा रिसर्च करो, काम करो। बाकी के बच्चों ने भी बहुत अच्छा करने का प्रयास किया, इसका मतलब इन्होंने किया ऐसा नहीं है, क्योंकि शो मस्ट गो ऑन। जिसने आज गलत किया है या कुछ अलग किया है वो आगे जाके भी और जानने की कोशिश करेगा। तो दैट इज सो थिंग्स। नाउ हियर आर सम प्रेजेंटेशंस। अभी मुझे मैडम ने बोला है कि तुमको 10 मिनट में ख़त्म करना है। मुझे पता है अभी व्हाट्सएप का ज़माना है, हमारे ज़माने में चिट्ठी दिया करते थे। अभी यहाँ पर भी वक्ता को चिट्ठी दी जाती है कि नाउ सेशन इज ओवर, या तो मैं वो चिट्ठी आने से पहले ही, मेरे ज़्यादा स्लाइड नहीं है, 1 2 5 स्लाइड में मुझे जो एग्जैक्ट मैसेज देना है वो मैं दे दूंगा। अगर समझो मैं वो मैसेज देने में कामयाब रहा तो ये अच्छी बात है, वरना आई विल हैव टू इंट्रोस्पेक्ट ऑन इट, हाउ टू कंट्रीब्यूट बेटर फॉर द विकसित भारत। सर नेक्स्ट। नाउ एज वी ऑल नोन कि विकसित भारत क्या है, कि नाउ इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड वी हैव टू मेक इट अ डेवलप्ड कंट्री। एक विकसनशील देश को विकसित देश में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने जो रोड मैप क्रिएट किया है, उस रोड मैप पे करने का हमको प्रयास करना है। तो क्या गोल्स है? प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करना है, इंक्लूसिव ग्रोथ करना है, इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्लोबल लीडरशिप। दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट फेजेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्री इनटू द डेवलप्ड नेशन। अब ये 4 फेजेस करने के लिए हम लोगों को कौन कौन से देश विकसित रूप से काम कर रहे हैं इसका मुआयना करना बहुत जरूरी है। सुबह नरेंद्र सर ने कहा, प्रधान सर ने कहा कि गुप्ता डायनेस्टी के समय में 33% ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, हमारा जीडीपी जो था 33% था दुनिया के। यानी दुनिया में जितनी कमाई हो रही थी उसके 33 क्यों हो रही थी? उस वक्त भारत में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे थे। यानी किसी भी तरह का अगर आप लोगों को डेवलप करना है तो उस देश की शिक्षा नीति को विकसित करना बहुत जरूरी होता है। वो जान कर कुमार गुप्ता ने उसको डेवलप किया था, तब जाके वो कंट्रीब्यूट कर पा रहे थे। तो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था वैसी है क्या, इसका इंट्रोस्पेक्शन करने की जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ता हूं। नेक्स्ट सर। Now these are the 5 themes. All the members and experts are giving their views on this, and my theme is India in the world. Where is exactly India locating in this world? तो इसमें हमें 4 देशों के साथ कंपैरिजन करने वाला हूं कि एग्जैक्ट क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, और इन 4 देशों के साथ हमारा एग्जैक्ट प्लेस क्या है। सर नेक्स्ट। सो these are the characteristics of a developed nation. किसी देश को हम क्यों कहेंगे कि यह देश विकसित है? तो सबसे पहले उसका इकोनॉमिक कैरेक्टर होता है कि हर उसका पर कैपिटा इनकम हाई होना चाहिए। यानी जो हर आदमी कमा रहा है उसका इनकम जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। कितना होना चाहिए बताता हूं आगे। देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसे 33% था, आज हम 3% कमा रहे हैं, तो एटलीस्ट 25% होना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ यानी जो पैसे की चलन व्यवस्था है उसको विकसित करना होगा। एंड डेवलप्ड फाइनेंशियल सिस्टम, ये कर रहे हैं कि हम अगर आने वाले 25 साल में कितना कर पाएंगे तो ही हम डेवलप्ड बन पाएंगे। इस पे
देन देयर आर सम सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। भारतीय समाज है डाइवर्सिफाइड समाज है, यहाँ पर एक मूल्य के लोग तुमको नहीं दिखेंगे, देयर आर डिफरेंट वैल्यूज के पीपल मिलेंगे, फिर भी देश एक है। क्यों? क्योंकि अगर आप पंजाब के कल्चर का एग्जाम्पल लोगे और महाराष्ट्र के कल्चर का एग्जाम्पल लोगे, दीज आर टोटली डिफरेंट। अगर यूरोपियन यूनियन होता तो ये अपने आप में एक देश होता, लेकिन ये दीज आर द पार्ट्स ऑफ इंडिया। अगर आप केरला की कल्चर लोगे, संस्कृति लोगे, और तमिल के केरल की संस्कृति लोगे और इधर गुजरात की संस्कृति के साथ उसको पैच अप करें, टोटली डिफरेंट। ये एक यूनियन बनाया, दिस इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये हमारे संविधान निर्माता ने ये देश हमको बना के दिया है। तो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशन चलाने वाले लोगों की, इन सबको एक मुख्य धारा में लाकर उनको डेवलप बनने के लिए कोशिश करना चाहिए। कैसे होगा डेवलप नेशन? नेक्स्ट, सो दीज आर द हाई स्टैंडर्ड लिविंग सबकी होना चाहिए। जैसे हमने सर ने बताया कि महिलाओं की समस्या अलग है, एससीज की अलग है, एसटीज की अलग है, अदर बैकवर्ड क्लासेस की अलग है। देयर डाइवर्सिफाइड कास्ट सिस्टम है यहाँ पे, हर रिलीजन की अपनी एक समस्या है, बिल्कुल है, वो है इसलिए एड्रेस की जा रही है। देन रिलेटिव इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्या कर रहे हैं? मैडम ने सुबह बोला है कि सी वॉज क्लास 1 सुपर क्लास 1 ऑफिसर है। मंत्रालय का सुपर क्लास 1 ऑफिसर अगर ये सोच रहा है कि इस जाति को नहीं देना है, उस जाति को देना है, तो आर वी ऑन अ राइट ट्रैक? अगर ये एकेडमिशियन चर्चा नहीं करेगा तो कौन करेगा? नेक्स्ट, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, बोथ इसको बायफरगेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता था कि टाइम मुझे 10 मिनट का ही मिलेगा, इसलिए मैंने उसको बंच करने की कोशिश की। देन एडवांस इंडस्ट्रियलाइजेशन है क्या? तो बहुत सारे पैमाने पर ये हो रहा है, एग्जैक्ट स्टेटस देखेंगे। देन लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितने साल आदमी जी रहा है। देन वेल डेवलप्ड एजुकेशन सिस्टम, दिस इज द मेजर इशू वी हैव टू डिस्कस। नेक्स्ट सर, सो नाउ दिस इज द इकोनॉमिक कैरेक्टर के संदर्भ में ये 2023 का डेटा है, ये अभी 25 में है, हम एग्जैक्ट अप टू डेट लेने की कोशिश की। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लो इनकम में जो सोमालिया, अफगानिस्तान, नामीबिया, पाकिस्तान और इंडिया, लो मिडिल इनकम में इंडिया का टोटल इनकम दिखाई जा रहा है। बाकी नॉर्वे और यूएस का हाई इकोनॉमिक, यानी इकोनॉमिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी 2023 के डेटा से नॉर्वे आगे चल रहा है, लेकिन एक ही पैरामीटर उस पर काम नहीं करता है, अदर पैरामीटर्स को। सर नेक्स्ट, नाउ दिस इज द इंडियाज फाइनेंशियल स्टेटस। अब आप बोलोगे कि हम सारे देश को ले सकते हैं, 4 ही देश को क्यों लिया? रीजन है, हमको भारत को विकसित बनाना है, इसलिए भारत के संदर्भ में लिया है। देन यूनाइटेड स्टेट्स ग्लोबल पावर है, सुपर पावर है, ग्लोबल लीडरशिप यूएसए के पास है, इसलिए उसका लिया है। यूनाइटेड किंगडम ने कभी हमारे ऊपर राज किया है, दे आर इंपेरियलिस्टिक स्टेट की पॉलिसी इंप्लीमेंट कर, इसलिए उनका स्टेटस लिया है। और चाइना, हम 47 में आजाद हो गए, माओ का आंदोलन 1948 में आजाद हुआ, लिबरेट मिला, लेकिन उन्होंने सही में डेवलपमेंट 1980 से शुरू किया, 80 से शुरू किया, लेकिन भारत में सही में डेवलपमेंट की प्रोसेस नेहरू जी के विजन की वजह से हमारे 50 से शुरू हो चुकी थी, तो उसके साथ हमको कंपेयर करना है। अब देखिए, इंडिया 3.5 है, यूएसए का 25 मिलियन डॉलर है, इंडिया का ट्रिलियन डॉलर है, यूके का भारत से कम है, और चाइना का 17 मिलियन है। अगर हम लोगों को पर कैपिटा इनकम का टारगेट 45,000 बाय 47 करना होगा, अगर 45,000 एक आदमी का डॉलर में कम करने की पॉलिसीज है क्या? आर वी गोइंग ऑन दैट राइट ट्रैक? इकोनॉमिक्स से पूछो, इकोनॉमिक्स के कैलकुलेटर वो क्या कह रहा है, तो इसमें बहुत ही दयनीय अवस्था हम लोगों को दिखाई दे जाएंगी। किस चीज का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं हम, ग्राउंड पे क्या काम कर रहे हैं हम? क्या केवल नाम देने से हो जाएगा? 1992 में हमने ओपन इकोनॉमिक पॉलिसी एक्वायर की थी, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हमने टारगेट रखा था कि 2020 तक हम डेवलप कर लेंगे, पूरा कर पाए क्या? वी आर वेरी गुड पॉलिसी मेकर्स, भारत के जैसी कागज पे पॉलिसी कौन सा देश नहीं करता है, लेकिन वी आर वेरी वर्स्ट इन इंप्लीमेंटेशन। उसको जो अमल में लाने का तरीका है ना, वो सबसे बुरा है, वो कुछ पैमाने पर अगर वो की जाए। सीधा एग्जांपल देता हूं कि 64-66 में इंडियन एजुकेशन कमीशन ने अपना रिपोर्ट 66 में दिया, इसको हम कोठारी कमीशन कहते हैं। क्या बोला कोठारी कमीशन ने? 6% ऑफ देन टारगेट, देन जीडीपी ग्रोथ करंट है 3.5 ट्रिलियन है, मिनिमम चाइना के साथ हमको 17 ट्रिलियन करना पड़ेगा। लेकिन इस बात का भी हमको ध्यान रखना होगा कि जब हम 17 ट्रिलियन तब करेंगे, तब चाइना और यूएस का कितना होगा? बराबर है, वो क्या खामोश थोड़ी बैठने वाले हैं कि आने दो हमारे भारतीय भाई आ रहे हैं, ऐसा रुकने थोड़ी वाले हैं वो। तो इसको भी एक 3-4 साल में तुमको अचीव करना पड़ेगा, तब जाके करेंगे। क्या पॉलिसी चल रही है हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए? कितना इंडस्ट्रियल ग्रोथ को इंक्लूसिव पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं?
अभी मेरी बातों में बहुत जनों को निगेटिविटी समझ आ सकती है, लेकिन आजकल क्या है, लोगों को सच्चा बोलने से अच्छा अच्छा बोलना अच्छा लगता है, क्योंकि अच्छा बोलने को अच्छा लगता है, अच्छा सुनने को अच्छा लगता है, अच्छा जानने को अच्छा लगता है, अच्छा एकदम अच्छा होता है, पर वो कभी सच्चा नहीं होता है। जो सच्चा सच्चा बोलता है ना वही अच्छा होता है। 24 में आपको समझ में आएगा, बराबर है। तो इसलिए मैं सच्चा सच्चा बोलता हूं। अभी आपको बुरा लग सकता है, लेकिन बाद में आप हमारे भी उस महफिल में पैमाने हजार हो गए, वो जब हमें याद हो गए हम न जाने कहा आगा, ऐसा है ना कुछ भी। देन दिस इज लास्ट लाइन है, ज्यादा बोर नहीं करूंगा। देन नहीं, और एक है सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। टोटल पॉपुलेशन 2023 में कितना था, इंडिया का कितना, चाइना का कितना, यूएसए का। व्हाट है, जबरदस्त मैजिक है। हमारे लोग पॉपुलेशन बढ़ाने में सबसे अग्रेसिव है। हम वी हैव टू कंट्रोल दैट। 1.43 बिलियन है भारत, चाइना का 1.41। किसी जमाने में 10 साल पहले चाइना का सबसे ज्यादा था। जीडीपी बढ़ाना है तो कुछ चीजों को कंट्रोल करनी पड़ेगी। देन यूएसए का मिलियन है, यानी 33 करोड़ के आसपास है, मिलियन में है, और यूके का 67 में। देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भारत का 0.7% है, चाइना का 0.1% है, और 0.4, यानी जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़नी चाहिए भारत की लगभग दुगनी है। अगर यूएसए का भी ले लेंगे ना तो 7% में होगा। इफ वी आर नॉट एबल टू गिव अ हाई इकोनॉमिक वैल्यू एजुकेशन टू आवर चाइल्ड, वी मस्ट हैव टू कंट्रोल सम थिंग्स, वी हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम द हिस्ट्री। वी पीपल आर नॉट डूइंग ऑन दिस एंड देन ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। हमको भी कुछ करना चाहिए। पॉवर्टी रेट 10 से 20% है, इन्होंने कितना कम कर दिया है देखो। चाइना ने 1% लगभग कर दिया है, यूएसए का 11% है, यूके का 20% है। इलेक्ट्रिसिटी, भारत के 70% गांव लोग भी आज इलेक्ट्रिसिटी जैसे बेसिक फैसिलिटी से वंचित है। वी आर नॉट अवेलेबल टू। मुंबई में 24 घंटे आ गई है, नहीं आया तो भी हमारा जनरेटर है, जाने तो 200 रुपये का ये हम ज्यादा बिल भर देंगे, लेकिन क्यों से। देन चाइना 100% इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। अभी कुछ नेशन डिक्टेटर है, हम डिक्टेटर नहीं बन सकते हैं, तो वो उसको हम माइनस कर देंगे, लेकिन कितना माइनस करना है उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। देन यूएसए का 100% इलेक्ट्रिसिटी पावर कर दिया, अभी नया रिसेंट, अभी वो बोल दूंगा तो फिर और पॉलिटिकल एंगल में नहीं जाना है हमको। यूके का 100% देना है, बराबर है ना। वो इलेक्ट्रिसिटी लेने देने में करप्शन हुआ है। भारत के एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम यूएसए को करप्शन दिया है, यानी भारत में कुछ करने के लिए लोग यूएसए में जाके करप्शन दे रहे हैं। हम बोले कैसा कम करेगा ये करप्शन, कैसे होगा। वो भारतीयों को तो दे ही रहे हैं, उधर भी दे रहे हैं। तो ऐसे महान लोग हैं हमारे देश में। चाइल्ड माल न्यूट्रिशन 35% है, ये कम किया है 10%। चाइना ने माइनस लेस देन 10%, लेस देन 5%, लेस देन 5%, हमारा 35% है। माल न्यूट्रिशन यानी बच्चा बेसिक खाना न मिलने से जो बच्चा माल न्यूट्रिशन यानी अभी एग्जैक्ट वर्ड क्या बोलते हैं उसको, कि नॉट गेटिंग एबल टू प्रॉपर फूड, इसके कुपोषण, एकदम बढ़िया। हाँ, हमारी व्यवस्था। यूथ डेवलपमेंट 23% सबसे बेकार है। हम बोल रहे हैं कि हमारा पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो हमारे पास वर्तमान में 33 तक दुनिया का जितना वर्किंग पॉपुलेशन है ना वो सबसे ज्यादा है। लगभग हमारे देश में 63% है, यानी 100 लोगों को निकाले जाए तो 63 हट्टे कट्टे नौजवान है जो कि 18 से लेकर 40 साल की उम्र तक अच्छा काम कर सकते थे, एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं। उसका ग्रोथ रेट कितना, केवल 23%, यानी लगभग 50% लोग बेरोजगार है। दे आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर एजुकेशन, दे आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर वर्क, दे आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर जॉब। कैसे होगा 47, देखो सोचो। देन चाइना में 21% है, वो उसकी पॉलिसीज है, दे आर नॉट डेमोक्रेटिक स्टिल की, वो एक्सप्लॉयटेशन की पॉलिसी है। 8% है, 10% है। द फीमेल लेबर फोर्स है 24%, महिला भी लेबर फोर्स में इंक्लूड किए जाए भारत में, इधर 61%। चाइना में सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, बुरी चीजें छोड़ 56। देन जेंडर पे गैप 20% का है, 50% का, 18% का। टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक एक्सपांशन, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, इंडिया मस्ट लीवरेज इट्स ग्लोबल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज। लीवरेज करना है यानी क्या, मैं जो काम कर रहा हूं मेरे इक्वल काम करने के लिए मुझे ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना पड़ेगा। नहीं तो मैं बोलूंगा सारा मैं ही काम करूंगा, तू अकेला ही पैसा लेगा, अकेला ही काम करेगा, कैसे होगा।
अभी 2012 से गवर्नमेंट ने कुछ रिक्रूटमेंट ही नहीं किया है। जो 18 मिलकर प्रोफेसर 100 बच्चों को पढ़ा रहे थे वो आज 6 पढ़ा रहे, 1/3 से कम हो गया है। वो अपना बेस नहीं दे पाता है। टीचर स्टूडेंट रेशियो किस लिए बनाया होता है? इसलिए ये सारा पैमाना जो होता है ना, वो सारा शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। शिक्षा व्यवस्था की तरफ ही हमारा बहुत बुरा ध्यान है। नेक्स्ट, दीज आर द अदर कैरेक्टर्स। ये देखो, मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड है, हाईटेक एक्सपोर्ट है 13%, 27%। ये कैसे रह रहा है? भारत में जो सिलिकॉन वैली में, यूएस में जो लोग क्रांति कर रहे हैं ना, मोस्ट ऑफ द इंडियन यंगस्टर्स है। इसका रीजन है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन माने क्या? तुम्हारे ब्रेन को ड्रेनेज लाइन में जैसे पानी ली जाते हैं ना, वैसा ली जाता है। हुई सुंदर पिचाई भारत का प्रोडक्ट है। टैक्स पेयर ने पैसे दिया, आईआईटी रुड़की से डिग्री लिया, इकोनॉमी इंडिया की, अपने यूएसए की डेवलप कर रहा है। हुई सत्य नाडेला। सिमिलरली हमारे जिस आदमी को अच्छा मौका मिलता है और वो जीनियस होता है ना, उसके लिए हमारे यहाँ पर पॉलिसी ही नहीं है। जब भाभा पीएचडी करने के लिए यूएस गए और वहां पर सेटल होने के लिए सोच रहे थे, नेहरू जी उनके पास गए, लेकिन भारत के पास टीज डेवलप करने के लिए पैसा नहीं था। उन्होंने टाटा को बुलाया, जेआरडी टाटा को बुलाया और रिक्वेस्ट किया, आप इंद्रोपिनर है, वो साइंटिस्ट है, उसके लिए हम लोगों को। तो उन्होंने बैंगलोर में इसरो का फॉर्मेशन किया और वहां पर भी उन्होंने काम किया। ये विजन होना चाहिए, क्योंकि एक एक साइंटिस्ट को पकड़ के हम क्या कर रहे हैं, ये सारे एस्पेक्ट्स हो। दिस इज द वर्क ऑफ अ विजनरी लीडर। तब जाके भाभा ने इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, हमारा न्यूक्लियर वेपन प्रिपेयर हो गया। These are things. Then public expenditure 3.1445, it's okay. Then PISA, ये हमारा जैसा आसर रिपोर्ट होता है ना, वैसा ये वो इंटरनेशनल होता है। देखो क्या लिया, नॉट पार्टिसिपेटेड। हम इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। हमारा एजुकेशन स्टेटस जो होता है ना, आसर होता है ना, एकेडमिक सोशल अचीवमेंट रिपोर्ट होता है ना, कभी देखे हो कि न्यूज? हमारे 10वीं के बच्चों को दूसरी का मराठी पढ़ने नहीं आता, आज 10वीं के बच्चों को चौथी का मैथ्स नहीं आता। ये आसर जैसा होता है ना, तो इंडिया ने पार्टिसिपेट करने से 2023 में इनकार कर दिया। कैसे हम दुनिया के साथ ये कर देंगे? अरे करने दो ना, बोलने दो ना कमजोर। यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट यूर सेल्फ, मेक द पॉलिसी लाइक दैट, यू डेवलप योर सेल्फ, तब जाके होगा। हमको बोलना हमारा मेरिट ही खलास हो गया है। अब हम, मेरे को कोई आते आते एक जन बोला कि यार बॉलीवुड में आप तो उसके जैसी फिल्में नहीं बन रहे हैं। मैं बोला कैसे बनेगी? बॉलीवुड में एक जमाना था, वो धर्मेंद्र पंजाब से आता था, यहाँ फुटपाथ पे सोता था, अपने विद बॉर्नर एक्टिंग का स्किल दिखाता, तब हीरो बनता था। अब जावेद अख्तर आता था यूपी से, शायरी जो उसको आती थी वो सिखाता था, कोई डायलॉग लिखता था। सलीम जावेद आता था, डायलॉग लिखता था। उदित नारायण आता था, गाना गाता था। धर्मेंद्र गांव से आता था। बिकॉज दीज आर द रियल क्रिम्स। आज वहां पे नेपोटिज्म का जाल बन गया है। सलमान खान बोलता है 60 साल हो गए मैं हीरो बनूंगा। आमिर खान स्टेज छोड़ने को ही तैयार नहीं है। और जो नया आदमी आता है इंडस्ट्री में कुछ करने के लिए, उसको इतना एक्सप्लॉइट कर दिया जाता है कि शायद वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। सुशांत सिंह राजपूत जैसा सिचुएशन हो जाता है। अगर हम लोग मेरिट को मौका नहीं देंगे, इफ वी पीपल आर नॉट रेडी टू गिव द मेरिट, चांस टू द मेरिट, कैसे विकसित, हाँ मैडम ठीक है, क्योंकि कैसे विकसित भारत होगा? ओके, विजनरी लीडर से कैसे दिखना चाहिए? अभी आपको सबको नवोदय विद्यालय की कंसेप्ट पता है? नवोदय विद्यालय में ना बहुत सारे मेरे जितने भी दोस्त हैं ना नवोदय के, सबके सब जीनियस है। कहां से उठाया उनको भारत सरकार ने? गांव देहात की। नवोदय की जो एग्जाम होती है ना, केवल देहाती बच्चों की होती है वो एग्जाम। वहां के बच्चों को एग्जाम, ये क्या था? ये राजीव गांधी का ब्रेन चाइल्ड। उधर गए, किधर? जापान में। उन्होंने देखा यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में बहुत अच्छी खास है, गांव देहात से अच्छा होनहार बच्चा उठाते हैं, उसको रेसिडेंशियल फैसिलिटी के साथ क्वालिटी एजुकेशन देते हैं और उसको नेशन डेवलपमेंट में सपोर्ट करते। हो गया मैडम? तो विद्यालय में ना बहुत सारे मेरे जितने भी दोस्त हैं ना नवोदय के, सबके सब जीनियस है। कहां से उठाया उनको भारत सरकार ने? गांव देहात की। नवोदय की जो एग्जाम होती है ना, केवल देहाती बच्चों की होती है वो एग्जाम। वहां के बच्चों को एग्जाम, ये क्या था? ये राजीव गांधी का ब्रेन चाइल्ड। उधर गए, किधर? जापान में। उन्होंने देखा यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में बहुत अच्छी खास है, गांव देहात से अच्छा होनहार बच्चा उठाते हैं, उसको रेसिडेंशियल फैसिलिटी के साथ क्वालिटी एजुकेशन देते हैं और उसको नेशन डेवलपमेंट में सपोर्ट करते। हो गया मैडम? तो हर बात का ख्याल रखना। वाइंड अप कर, क्या प्रॉब्लम हो गया वहां पे? वर्तमान भारत की शिक्षा नीति में गांव के देहात का बच्चा ले सकता है क्या? अरे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी नहीं जा पा रहा है। अच्छा जा भी पा रहा है तो बिजनेसमैन के स्कूल में जा रहा है, वो उसकी नाखून चेक करती है, बराबर टाई क्या देखती है, वो बिजनेस हब बन गया है।
गवर्नमेंट बोलता है उनको भी ऑटोनॉमस करो, इनको भी ऑटोनॉमस करो, उसको भी ऑटोनॉमस करो, तुमको भी ऑटोनॉमस। अरे फिर तुम क्या करोगे? सब चीजें अगर ऑटोनॉमस ही कर रही है तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट इंपावर हो रहा है, वो इंडस्ट्रियल या वो शिक्षण सम्राट जो है वो विकसित हो रहा है 47। तुम देश विकसित करने की बात कर रहे हो, सारे राइट्स इंडस्ट्रियलिस्ट को दे रहे हो, सारे राइट्स एंटरप्रेन्योर को दे रहे हो। कैसे होगा? कवर करना पड़ेगा सर। नहीं टेलो। सो दीज आर द माय रेफरेंसेस। सो मुझे उम्मीद है कि